नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस भक्ति, ज्ञान, कर्म और सत्संग की मंदाकिनी से जुड़ने पर मैं आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि ताड़का के वध से प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी ने श्री राम को अन्य दिव्य और दुर्लभ अस्त्र प्रदान किए। और अब 28वें सर्ग में हम देखेंगे गृहीतास्मि भगवन् दुराधर्षै सुरैरपि अस्त्राणां त्वम् इच्छामि संगारान् मुनिपुंगवे। श्री राम कहते हैं 28वें सर्ग में उन सभी अस्त्रों को प्राप्त करके श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल गया और उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, भगवान आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ, यानी वो भी मुझे नहीं जीत सकते। फिर राक्षसों की तो बात ही क्या है, अब आप इनके संहार की विधि भी मैं जानना चाहता हूँ। एवं ब्रुवती काकुस्ते विश्वामित्रो महातपः संहारान् व्याजहार धृतिमान सुव्रतै शुचि। काकुस्थ कुल के तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रत को धारण करने वाले विश्वामित्र मुनि ने उन अस्त्रों के संहार करने की विधि श्री राम को बतलाई। प्रजापति कुश्वाश्व के पुत्र रूप में वे सभी परम अस्त्र श्री राम को प्रदान किए और वे सभी अस्त्र इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। मार्ग में चलते हुए श्री राम ने सामने पर्वत पर मेघों की घटाओं के समान सघन वृक्षों से युक्त स्थान को देखकर पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, यह किसका आश्रम है? यहाँ यज्ञ क्रियाएं हो रही हैं। त्वं यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुने भगवस्त्वया को देशे सा यत्र त्वं याज्ञकी रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन् मया वध्याश्च राक्षसः एतत् सर्वे मुनिश्रेष्ठे श्रोतुम् इच्छामि अहं प्रभो। राम ने कहा, जहाँ दुरात्मा राक्षस लोग इस यज्ञ में विघ्न डालने आते हैं, वह स्थान कौन सा है? मुझे उनका वध करना है। आपका वह आश्रम कहाँ है? कृपा करके मुझे बताइए। अब हमारा 31वां सर्ग प्रारंभ होता है। अपरिमित प्रभावशाली राम के वचनों को सुनकर उनके प्रश्नों के उत्तर महातेजस्वी मुनि ने इस प्रकार दिया। महाबाहु राम, पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इस स्थान पर सहस्त्रों वर्षों तक तप किया। इस स्थान पर उन्होंने वामन अवतार का रूप धारण करने का मानस संकल्प किया। यह वही सिद्धाश्रम है। उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और सारे मरुदगणों को परास्त करके, देवताओं को भी परास्त करके उनके राज्य अपने अधिकार में ले लिए। फिर एक समय उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें ये चैनम अभिवर्तन्ते याचितार इतस्ततः यच्च यत्र यथावच्च सर्वे तेभ्य प्रयच्छति। कि जो भी याचक गण इधर उधर से आकर के जो भी याचना करते थे, वे सभी वस्तुएं उन्हें यथावत प्रदान कर देते थे। गौ, भूमि, स्वर्ण, संपत्ति आदि सभी उन्होंने प्रदान किए। उनकी प्रसिद्धि सर्वत्र फैल चुकी।
अग्नि आदि देवताओं ने भगवान विष्णु को वामन अवतार रूप में लेने के लिए प्रार्थना की। सभी देवता और कश्यप ऋषि अपनी धर्मपत्नी आदिति के साथ विष्णु जी के पास गए, जहाँ वे वर्षों से दिव्य तप कर रहे थे।